अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एनएमएस में तबई मिक़दारों की पैमाइशी देखने वाले हैं। साइंस का पार्ट है क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो साइंस का जो पार्ट है ना, तो ये तकरीबन हमारे 36 के करीब करीब सवालात इसके अंदर आते। कितने सवाल आते थे? 36 के करीब करीब। तो उसके अंदर जो कुछ पार्ट है जैसे तबई मिक़दारों की पैमाइश वगैरह हम देखेंगे। ये 7वीं जमात का है क्योंकि हमको 7वीं जमात का और 8वीं जमात का दोनों की तैयारी करेंगे, तभी हमको फ़ायदा होगा। तो अपन स्पीड से ये सब का सब देखते। देखिए हमारा जो सबक है, सबक का नाम है तबई मिक़दार। क्या है? तबई मिक़दार। एकदम आसान है, आपको भी पता है कि तबई मिक़दार कैसे कहते हैं क्योंकि ये आपका ऑलरेडी हो चुका। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये तस्वीर में नज़र आने वाली बात करेंगे तो ये क्या है? ये बैगन है, बराबर है, आपको भी मालूम है ये बैगन है, बराबर है। ये पतंग उड़ाने का धागा है, चरखा है, ये सब्जियां हैं, ये पानी है ना, ये सोने की अंगूठी है और ये कपड़ा है। तो हर चीज़ जो हमको नज़र आ रही है उसको हम नापते। अगर हमको बाज़ार से बैगन लाना है तो हम इसको ग्राम में या किलोग्राम में लाएंगे कि अगर हमको 1 पाव होना चाहिए तो हम बोलेंगे भाई ये कितना दे दो, 250 ग्राम दे दो। ठीक है, अब ये जो तागा है, तागे को ग्राम में गिनेंगे क्या अपन? नहीं, अपन बोलेंगे भाई हमको 50 मीटर या 100 मीटर क्या दे दो, पतंग उड़ाने का धागा दे दो। सब्जी लाएंगे अपन, सब्जी को भी उसी तरीके से बोलेंगे कि भाई 250 ग्राम यानी 1 पाव या आधा किलो यानी 500 ग्राम दे दो। उसके बाद अगर ये पानी है तो पानी को भी अपन किलोग्राम में या ग्राम में नापेंगे क्या? नहीं, तो इसको अपन एक तो मिलीलीटर में नापेंगे अगर छोटा है तो, और बड़ी है तो अपन इसको काय में गिनेंगे? लीटर के अंदर, है ना। ये इस तरीके से हमारा इकाइयों का निज़ाम है कि हम किस किस तरीके से इनको गिन सकते। ये चीज़ का ख्याल रखना है हमको, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये बात करेंगे अंगूठी की, तो अंगूठी को अपन ग्राम में भी नहीं गिन सकते, बहुत बड़ी मुश्किल से ग्राम में बोलेंगे 1 ग्राम, ये 10 तोला, है ना। और ये कपड़ा आया, कपड़े को वापस अपन कैसे लेते? मीटर में, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखो, तबई मिकदार किसे कहते हैं? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों और अशिया की पैमाइश की जाती है। जैसे अपन ने देखे फल, तरकारियाँ, अनाज, उनकी कमियत, जिस्म या माए का दर्ज हरारत, ठोस, माए, गैस, इनका हजम, है ना, दर्ज हरारत भी गिनते थर्मामीटर वगैरह से, है ना। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों की कसाफत गिनते। कसाफत यानी कमियत बटे हजम। कसाफत का ज़ाब्ता क्या है? कसाफत का ज़ाब्ता याद रखिए क्योंकि स्कॉलर एनएमएस में आजकल तौर पे ऐसे ही पूछता कि जो चीज़ें हमको कंफ्यूज करती, तो इसका ज़ाब्ता है कमियत बटे हजम। और इसकी इकाई क्या आएंगी? कमियत की इकाई है किलोग्राम और हजम की इकाई है मीटर की कुव्वत 3। तो इसकी कमियत की इकाई क्या हो गया? किलोग्राम, मीटर की कुव्वत 3। ये होगी कमियत, कसाफत, और इसको बोलते हैं डेंसिटी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद कमियत, वज़न, फासला, दर्जे हरारत और हजम वगैरह मिक़दारों को तबई मिक़दार, फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो खाली जगह के अंदर आ सकता है कि इनमें से कौन सी शायद तबई मिक़दार है, ठीक है। या आम तौर पर ऐसा देख समझिए कि जो चीज़ हमको नज़र आती है ना, तो उसको अपन तबई मिक़दार कहते हैं। अब देखो कमियत भी नज़र आती है हमको, वज़न भी, फासला भी, रफ्तार भी। ये फासला और रफ्तार के बारे में भी अपन डिटेल में देखेंगे इसके बाद के टॉपिक में। दर्जे हरारत, जैसे बुखार वगैरह आया, किसी शय का थर्मामीटर से अपन निकालते, या बेकरी वगैरह के अंदर अवन का टेम्परेचर सेट करते, ठीक है। और हजम, हजम मतलब कोई चीज़ कितनी जगह घेरती। जैसे अपने पास एक गिलास है, गिलास में अपन ने पानी डाले तो जितना वो गिलास भरने के लिए जितना पानी लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा? हजम कहलाएगा। और ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाती? तबई मिक़दार कहलाती। क्या कहलाती? तबई मिक़दार कहलाती है। इसे हम तबई मिक़दार कहते हैं, ठीक है। अब आगे एक बार देखो, अब ये तबई मिक़दार जो है, ये जो तबई मिक़दार आ रही, इनको बताने के लिए इनकी कीमत, वैल्यू, कि भाई जैसे अपन सब्जी लाने गए तो अपने को अगर उसने बोला तो 50 रुपये, फिर वो क्या अपने को उसकी 50 रुपये तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद उसकी इकाई मालूम होना। 50 रुपये कितने की? 1 किलोग्राम की कीमत है। ये 50 रुपये ये तो होगी इसकी कीमत, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है ये मालूम होना ज़रूरी है। 50 रुपये 1 किलोग्राम के है, ये 500 ग्राम के है, ये 250 ग्राम के है। तो क्वांटिटी प्लस उसकी वैल्यू, आई बात समझ? तो ये यूनिट
जैसे ये यूनिट मतलब इकाई, जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर है, कपड़ा है, कपड़े को क्या बोलेंगे अपन, कपड़ा 1 मीटर है। 10 मीटर है मतलब क्या हुआ, 1 मीटर का कितने गुना है, ये 10 गुना है। 10 मीटर यानी 1 मीटर का कितने गुना है, 10 गुना है। तो ये इकाई जो है इसकी, ये क्या होगी, मीटर होगी। और ये 10 मीटर यानी 1 मीटर का 10 गुना, इसको बोलेंगे अपन ना। मिसाल के तौर पर पॉली रोजाना 2 किलोमीटर चलती है। रूपाली रूपाली जो है रोजाना कितने किलोमीटर चलती, 2 किलोमीटर, यहाँ पे दिखा हुआ है रूपाली, और कितनी चल रही, 2 किलोमीटर। इस मिसाल में तबई मिकदार फासला है, फासला क्योंकि उसने कितने किलोमीटर तय करी, 2 किलोमीटर चली। तो ये जो है कितनी तबई मिकदार होगी, इसलिए फासले की कद्र है, फासले की कद्र है, कद्र यानी लंबाई के सेंस में आता, और किलोमीटर जो है फासले की इकाई है। बड़ी चीज है, छोटी चीज लाएंगे, जैसे अपने को अपन अपनी नोटबुक के अंदर जो शक्लें बनाते रियाजी के अंदर, वो कैसे बनाते, किलोमीटर से बनाते क्या, नहीं बनाते, मीटर से बनाते क्या, नहीं, वो कैसे बनाते, सेंटीमीटर से बनाएंगे, बराबर है। हम अगर मार्केट में गए, हमको कपड़े खरीदना है ना, तो वो कैसे खरीदेंगे अपन, मीटर से खरीदेंगे। अपने घर के पास के जो रोड वगैरह बनते, उसकी लंबाई काय में नापी जाती, मीटर में। उसके बाद बड़ी चीज है, उसको काय में नापेंगे अपन, किलोमीटर में नापेंगे। मतलब जरूरत के हिसाब से अपन इकाइयों का इस्तेमाल करते, लेकिन सवालात हल करते वक्त साइंस के, ये बात को गौर से सुनो, जब साइंस के सवालात हम हल करते, उसमें जो इकाइयां इस्तेमाल होंगी लंबाई की, वो हमेशा मीटर ही होंगी। कौन सी होंगी, मीटर होंगी, ये बात ख्याल में रखना, ठीक है। अब अपन बोले कमियत। देखो कमियत के अंदर अक्सर ये कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में कि वजन और कमियत एक सेंस में आती है, ये दोनों एक सेंस में नहीं है। कमियत यानी किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार, कमियत यानी किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को क्या कहते हैं अपन, कमियत कहते हैं, ठीक है। और कमियत कायनात में कहीं पर भी, जैसे मादे, एक समझ लो ये शय है, इसके अंदर अपन ने मादा भर दिए, तो इसके अंदर जो चीज रहेंगी ये उसकी कहलाएगी कमियत। और इसके ऊपर अगर जमीन की शकली कुवत लगती शय के ऊपर, है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये अपन ने एक शय ली, समझ लो ये हमारी ये शय है, एक ये शय लेते हैं अपन, एक शय ली हमने, ये जो विषय है, शय में क्या भरी हुई है, मादे की मिकदार भरी हुई, तो ये इसकी क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी उसकी कमियत। अब इसके ऊपर अगर समझ लो शकली कुवत, जमीन की शकली कुवत अमल कर रही है ना, तो अब ये इसका बन जाएगा mg, कमियत ज़रब शकली असरा, ये इसका बन जाएगा वजन, ये क्या बन जाएगा उसका वजन। और मादे की मिकदार को अपन बोलेंगे मास, मास बोलते कमियत। और कमियत कायनात में हर जगह कैसी रहती, मुस्तकिल रहती। देखो इसके अंदर एक और ये जो पार्ट बताया हुआ है, ये पार्ट पे हमको खास करके ध्यान देना है, तो अपन हाईलाइट करते चीजों को, ये हाईलाइट करो तो और अच्छे से समझ में आएंगे आपकी। ये देखो, ये मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, ये देखो कमियत, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट दिया उसने कमियत की हद तक के हमको, ये जो कमियत है, ये देखो ये जो कलर से बताया उसने, कमियत एक गैर सिमती मिकदार, ये जो पार्ट है ये कमियत कैसी है, गैर सिमती मिकदार है, ये चीज को समझना है हमको। कमियत जो है खाली जगह के अंदर इस टाइप के सवाल आते, एमसीक्यूज के अंदर भी ऐसी चीज आएगी, है ना, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी चले जाएंगे आप तो कमियत में तब्दीली नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये बात ख्याल में रखना है कि सिमती मिकदार और गैर सिमती मिकदार की बात चल रही, तो खाली जगह के अंदर किस टाइप का सवाल आ सकता कि कमियत खाली जगह एक मिकदार है, ऑप्शन में आएगा सिमती मिकदार, गैर सिमती मिकदार और गैर सिमती मिकदार दोनों भी, या दोनों भी नहीं, इस तरीके के ऑप्शन आ सकते। तो कमियत एक कैसी मिकदार है, गैर सिमती मिकदार है। क्यों गैर सिमती मिकदार है, और ये भी आ सकता है क्या कायनात में कमियत खाली जगह होती है, तो कायनात में कमियत मुस्तकिल होती है, ये अपने को ख्याल में रखना है। लेकिन वजन अलग अलग होता, वजन कैसा रहता, अलग अलग रहता, ठीक है। अब आ रहे अपन वजन पर, वजन पर आना है, जिन अशिया की
पैमाइश हम किलोग्राम या ग्राम में करते हैं, इनका वजन नहीं बल्कि कमियत है। इस पर कमी जितनी शकली कुव्वत अमल करेंगी वो उसका क्या कहलाएगा, वजन कहलाता है। किसी भी शय को जमीन जिस शकली कुव्वत से अपने मरकज की जानिब कशिश करती है उस शय का वजन कहते हैं। यहाँ पर ने देखिए, अगर ये शय है इस पर अगर शकली कुव्वत लग गई और शकली कुव्वत की सिमत हमेशा जमीन के मरकज की जानिब रहती। सवाल आ सकता कि शकली कुव्वत की सिमत कम कैसी रहती, तो हम लिखेंगे शकली कुव्वत की सिमत हमेशा जमीन के मरकज की जानिब रहती और जमीन के मरकज पर जी की कीमत सिफर होती है, ये भी ख्याल में रखना है। सतह जमीन पर देखो, ये जमीन है, जमीन की सतह है, सतह जमीन पर जी की कीमत मैक्सिमम रहेंगी, आजम रहेंगी। क्या रहेंगी, आजम। सबसे ज्यादा जो शकली कुव्वत की कीमत रहेंगी सतह जमीन पर। और जैसी जैसे जमीन के अंदर जाएंगे या अपन जमीन के ऊपर जाएंगे तो जी की कीमत में क्या आ जाएंगी, कमी आ जाएंगी। जी की कीमत में क्या आ जाएंगी, कमी आ जाएंगी। अब देखो इसमें दो चीज ख्याल में रखना है। कौन सी चीज, ये चीज कमियत जो है वो कैसी मिकदार है, गैर सिमती मिकदार कमियत। और जो वजन है, वजन जो है वो कैसी मिकदार है, सिमती मिकदार है। कमियत और वजन, हरी बात समझ। क्योंकि वजन जो है अगर ये कोई शय है तो उसका वजन हमेशा नीचे की जानिब अमल करेगा। उसको अगर अपन ने ऊपर भी उठाया तो उसका वजन किधर जानिब करेगा, जमीन के मरकज की जानिब, नीचे की जानिब अमल करेगा। मतलब उसकी सिमत एक फिक्स है, इसलिए वजन कैसी मिकदार है, सिमती मिकदार है। और कमियत, कमियत का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कमियत कैसी मिकदार है, गैर सिमती मिकदार है। ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें सिमती मिकदार और गैर सिमती मिकदार और क्लियर बोला कि अगर अगर कोई शय है ना, कोई शय है उसके अंदर सिर्फ कद्र है, ये खाली जगह के अंदर आ सकता कि ऐसी शय जिसमें खाली जगह कद्र मौजूद हो, सिर्फ सिर्फ कद्र, हाँ सिर्फ आएगा सिर्फ। यहाँ वर्ड सिर्फ का लिखना जरूरी है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो लफ्ज सिर्फ है ये आना जरूरी है। ठीक है, तो सिर्फ कद्र हो, अंदर सिर्फ कद्र हो, सिमत ना हो, ऐसी मिकदार को हम गैर सिमती मिकदार कहते हैं। ठीक है, मसलन लंबाई, लंबाई के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर भी अपन लंबाई गिन सकते। समझ लो ये मोबाइल की लंबाई निकालना है तो मैं यहाँ से भी ऐसा भी ले सकता, ऐसा भी घुमा सकता, ऐसा भी घुमा सकता। उसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की जरूरत है कि हमको नहीं है। चौड़ाई, चौड़ाई भी ऐसी भी घुमा सकते, ऐसी भी, ऐसी भी हो सकती। रकबा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। कमियत तो अभी अपन ने देखे कि कमियत जो है गैर सिमती मिकदार है। दर्जे हरारत, कसाफत, वक्त, काम वगैरह कद्र जाहिर करने के लिए सिर्फ म्यारी यानी कद्र का इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है, बुखार कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस है। अब सिमती मिकदार, अब अभी अपन ने गैर सिमती मिकदार देखे जिसमें सिर्फ कद्र थी, अब ये है सिमती मिकदार। ये कौन सी मिकदार है, सिमती मिकदार। आईएमपी पार्ट है, इसको ध्यान दो। अगर किसी मिकदार को जाहिर करने के लिए कद्र और सिमत दोनों का इस्तेमाल किया जाए, अभी कद्र दिखे अपन ने सिर्फ, कद्र यानी भाई इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, बुखार ये है, अपन ने कोई डायरेक्शन बताया कि उसके अंदर नहीं, सिर्फ एक ही चीज बताए, तो उसको बोलेंगे गैर सिमती मिकदार। अब सिमती मिकदार का इस्तेमाल किसको कहेंगे, जिसके अंदर कद्र और सिमत दोनों का इस्तेमाल किया जाए। अब मिसाल के तौर पर इसने फासला तो बताया, देखो हटाओ, हटाओ एक अलग चीज है। जैसे ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर बहुत सारी मिसालें हैं आप लोगों की, और ये पॉइंट नंबर बी है। अब ये शख्स पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ खते मुस्तकीम में जा रहा है। कैसा जा रहा है, खते मुस्तकीम में, तो समझना है मतलब सीधा जा रहा है बगैर मुड़े हुए, तो ये इसका कहलाएगा हटाओ। जिसका क्या कहलाएगा, हटाओ। अब यही एक शख्स क्या कर रहा है, मुकाम ए से ऐसा घूमते फिरते फिरते कहाँ जा रहा है, बी की तरफ। ये भी घूमते हुए गया, लेकिन ये इसका कहलाएगा फासला। ये कोई मखसूस डायरेक्शन में गया नहीं, ये घूमते फिरते गया। तो फासला जो है, ये फासला जो है ये गैर सिमती मिकदार है, ये सिमत नहीं है। और हटाओ कैसी है, सिमती मिकदार है, क्योंकि इसके लिए एक मखसूस सिमत में जाना पड़ा। ये चीज का ख्याल रखना है। आज आसमान में मुंबई की सिमत, अब देखो सिर्फ अपन फासला नहीं बता रहे, फासले के साथ साथ देखो अब यहाँ क्या बोला है उसने, मुंबई की सिमत, मतलब सिमत भी बताए, और 500 किलोमीटर मतलब सिमत और कद्र दोनों भी बताए। कद्र यानी लंबाई के सेंस में आता। ठीक है, तो अपन ने क्या करे, सिमत भी बताए और कद्र भी बताए, तो इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, सिमती मिकदार।
सारी बात समझ में बहुत आसान है, थोड़ा-सा भी इसके अंदर मुश्किल पार्ट नहीं है। तो छोटा-छोटा पार्ट हमको डेली करना है, एक-एक पॉइंट अपन देखेंगे। इंशाअल्लाह अपना जल्द से जल्द ये हमारी एनएमएमएस की तैयारी हो जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।